हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल बेसिक मैथ क्लासेज। तो दोस्तों, आज मैं आप सबको पढ़ाऊंगी 2 से 10 तक के भाजकता के नियम। दोस्तों, आप सभी इतना तो जानते होंगे कि मतलब कि भाजकता का मतलब होता है विभाजित करना या फिर विभाज्य करना। तो दोस्तों, आज मैं आपको भाजकता के नियम को इतने अच्छी तरह से पढ़ाऊंगी कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। दोस्तों देखिए, पहले हम पढ़ेंगे दो का भाजकता का नियम। दोस्तों देखिए, यदि किसी भी संख्या का इकाई अंक 0 यानी कि शून्य या सम संख्या हो, जैसे कि 2, 4, 6, 8, तो वह संख्या 2 से पूरी तरह से विभाजित होगी। जैसे कि दोस्तों ये है हमारी 456 संख्या, है ना। तो दोस्तों इसमें कहा है कि किसी भी संख्या का इकाई अंक यानी कि जो ये इकाई अंक होता है हमारा, है ना। तो इकाई अंक अगर 0 हो या फिर 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई भी हो, तो वो पूरी संख्याएं 2 से हमारी विभाजित हो जाएगी। जैसे कि ये पूरी संख्या हमारी 2 से विभाजित होगी। अब इसका इकाई का अंक भी 6 है, तो ये पूरी भी 2 से विभाजित होगी। और इसका इकाई अंक हमारा 4 है, तो यानी कि ये भी हमारे 2 से विभाजित हो जाएगी, है ना। अब हमारा दूसरा नियम है 3 का भाजकता का नियम। अब देखिए, यदि किसी संख्या के सभी अंकों यानी कि डिजिट का योग 3 से विभाजित हो जाए, तो वह संपूर्ण संख्या भी 3 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। जैसे कि दोस्तों हमारी संख्या है 432। अब इसमें इन संख्या का अंकों का योग यानी कि इसमें हम 4 को, 3 को, 2 को जोड़ेंगे, तो जोड़ने पर हमारे कितने आया, 9 आया। तो हमें पता है कि जो 9 है वो हमारी 3 से पूरी तरह से विभाज्य है। तो इसका मतलब ये है कि ये हमारी पूरी 432 संख्या भी हमारी 3 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। अब दोस्तों अब है 4 का भाजकता का नियम। देखिए, यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य हो, तो वह पूरी संख्या भी 4 से विभाजित होगी। जैसे कि ये हमारी संख्या है 228। तो दोस्तों हमें कहा गया है कि किसी संख्या के अंतिम 2 अंक यानी कि ये अंतिम 2 अंक है, अगर ये 2 अंक 4 से कट जाएंगे, 4 के पहाड़े से कट जाएंगे, तो हमारी ये पूरी संख्या भी 4 के पहाड़े से कट जाएगी। जैसे कि 24 कट जाएगा, ये 36 भी कट जाएगा। तो इसका मतलब ये सारी हमारी जो संख्या है 4 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएंगी, है ना दोस्तों। अब अगली है हमारी 5 का भाजकता का नियम। देखिए, यदि किसी संख्या का इकाई अंक यानी अंतिम अंक 0 या 5 हो, तो वह संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। जैसे कि अब इसमें कहा गया है कि किसी भी संख्या का इकाई अंक यानी कि ये वाला अगर 5 हो या फिर 0 हो, तो फिर वो हमारी पूरी संख्या 5 से कट जाएगी। तो इसमें 5 इकाई अंक है, इसमें 0 है, इसमें भी 0 है, यानी कि सारी संख्या हमारी 5 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी, है ना। अब हमारा अगला है दोस्तों 6 से भाजकता का नियम। तो दोस्तों इसमें देखिए, जब कोई संख्या 2 एवं 3 दोनों से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी, तो वह संख्या 6 से भी पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। यानी कि दोस्तों इसमें यह बताया गया है कि जैसे कि ये संख्या है, तो इस संख्या में हमें देखना होगा कि जो ये संख्या है ये वाली हमारी 2 के पहाड़े से भी कटनी चाहिए और 3 के पहाड़े से भी कटनी चाहिए। अगर ये संख्या हमारी 2 और 3 दोनों के पहाड़े से पूरी तरह से कट जाएगी, तो इसका मतलब ये है कि ये 6 से भी पूरी तरह से कट जाएगी। क्योंकि हमें पता है 2 तिया 6 और 3 दूनी 6। तो इसका मतलब अगर ये संख्या 2 और 3 दोनों से कट जाएगी, तो ये संख्या 6 से भी कट जाएगी। तो दोस्तों आप सबको पता है कि ये वाली संख्या अगर हमें 2 से काट रहे, तो हम इसको काटेंगे
जाएंगे इसका जो इकाई अंक है इसको देखकर। तो इसका इकाई अंक 6 है, यानी कि ये सम संख्या है, तो इसका मतलब ये 2 से कट जाएगी। और 3 से काटने के लिए हमें क्या करना होगा दोस्तों, 3 से काटने के लिए हमें इन अंकों को जोड़ना होगा, जैसे कि 2, 3 और 6। तो हमें पता है कि 2 और 1 कितने हो गए, 3, और है ना 3 और 6 कितने हो गए, 9। तो दोस्तों हमें पता है कि ये जो संख्या का योग है ये 9 है, और 9 जो है हमारी 3 से पूरी तरह से कट जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि ये संख्या हमारी 2 और 3 से पूरी तरह से कट जाएगी। तो इसका मतलब ये संख्या हमारी 6 से भी विभाजित हो जाएगी। अब उसी प्रकार ये है तो ये भी हमारी 6 से विभाजित होगी, और ये भी 6 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है दोस्तों अब हमारा अगला नियम है 7 का भाजकता का नियम। तो दोस्तों देखिए, जैसे कि दी गई संख्या के इकाई अंक को पहले हम दुगुना करते हैं, फिर शेष संख्या में घटाते जाए जब तक कि शेष संख्या 7 से न कट जाए, तो वह संख्या 7 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो दोस्तों इसमें हमें क्या करना है, इसमें जो हमें संख्या दी हुई है उसका जो इकाई अंक यानी कि ये हमारी संख्या है 343, इसका जो इकाई अंक है 3, तो इसे हमें क्या करना होगा, दुगुना, यानी कि इसे हमें 6 करना होगा। तो फिर इसको हम यहाँ पर 6 का दुगुना कर दें, तो इसको हम 4 के नीचे लिखेंगे, फिर इसको हम इस संख्या में से यानी कि 34 में से हम 6 को घटाएंगे। तो इस प्रकार हम इस संख्या के इकाई अंक के दुगने को बाकी की संख्या में से घटाएंगे, और जब तक घटाएंगे जब तक कि जो शेष संख्या है वो 7 से न कट जाए। तो इस प्रकार वो संख्या जो बची हुई संख्या है वो हमारी 7 से कट जाएगी। तो इस प्रकार ये हमारा 7 का भाजकता का नियम है। अब अगला है दोस्तों 8 का भाजकता का नियम, है ना। तो देखिए, यदि किसी संख्या के अंतिम 3 अंक यानी कि 8 से विभाज्य हो तो पूरी संख्या भी 8 से विभाजित होगी। यानी कि इसमें कहा गया है कि किसी संख्या, जैसे ये हमारी कोई संख्या है, इसके अंतिम 3 अंक यानी कि ये इसके अंतिम 3 अंक है, अगर ये जो 3 अंक है ये हमारी 8 से पूरी तरह से कट जाएंगे, तो इसका मतलब ये पूरी संख्या भी हमारी 8 से पूरी तरह से कट जाएगी। तो ये हमें पता है कि 160 तो हमारी 8 से कट जाएगा, है ना। तो इस प्रकार ये पूरी संख्या भी हमारी 8 से कट जाएगी। ठीक है, अब हमारी अगली संख्या है दोस्तों 9 का भाजकता का नियम। ठीक है ना। अब देखो दोस्तों, यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योग 9 से विभाज्य हो तो वह संपूर्ण संख्या 9 से विभाजित होगी। तो दोस्तों जो ये 9 का भाजकता का नियम है ये भी बिल्कुल 3 के भाजकता के नियम के ही समान है। तो दोस्तों इसमें भी हमें जो भी हमारे अंक यानी कि संख्या दी हुई है उस संख्या के सभी अंकों को हमें जोड़ना है, और उस संख्या के अंकों को जोड़ने के बाद हमें उस संख्या में 9 का भाग देना है। अगर वो संख्या 9 से पूरी तरह से कट जाएगी, है ना, उस संख्या का जो अंकों का योग है वो 9 से पूरी तरह से कट जाएगा, तो इसका मतलब जो हमारी संख्या है वो भी 9 से पूरी तरह से कट जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब अगली संख्या है हमारी 10 का भाजकता का नियम। तो दोस्तों कोई भी संख्या जिसका अंतिम अंक 0 यानी कि 0 हो तो वह संख्या 10 से पूरी तरह विभाजित होगी। जैसे कि इसमें कहा गया है कि जो उसका अंतिम अंक यानी कि जो उसका इकाई अंक है अगर वो 0 हो तो वो संख्या भी 10 से पूरी तरह से कट जाएगी। जैसे कि इसका अंतिम अंक 0 है, इसका भी और इसका भी अंतिम अंक 0 है, तो हम अगर इस संख्या को 10 से काटेंगे तो ये पूरी तरह से 10 से कट जाएगी, और ये संख्या भी कट जाएगी, ये भी कट जाएगी, है ना। तो मतलब कि सारी संख्या हमारी 10 से विभाजित हो जाएगी। तो दोस्तों ये हमारे कुछ भाजकता के नियम थे। तो दोस्तों है ना, तो मैंने आपको ये भाजकता के नियम बताए। अब मैं ना अगली बार एक वीडियो भाजकता के जो मतलब कि इनके ऊपर कैसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और जो आज तक पूछे भी गए हैं, तो मैं अगली बार आपको उन सभी क्वेश्चनों को करवाऊंगी। तो दोस्तों अगर आपको मतलब कि इसमें कोई भी समझने में भाजकता के नियमों को समझने में अगर आपको कोई भी परेशानी हुई हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप चैनल को
सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मैं आपको जो भी वीडियो भेजूँ आपको वो पता लग जाए। और दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू दोस्तों। अब मिलते हैं अगली बार।